हो, क्या हाल? बढ़िया। मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, स्टडी विद सुप्रीत, जिसमें मैं रोज़ आपके लिए स्टडी से रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। पहली वीडियो मेरी संख्या पद्धति में थी, जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसे मैथ में थोड़ा अच्छा स्कोर करना है। आज वीडियो है कि साइंस, व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या है। ये अच्छे अच्छे पीएचडी कर लिया होगा जिनने, उन्हें तक सही से नहीं पता होता है कि विज्ञान क्या है। बल्कि पीएचडी वाले की तो छोड़ो, हमें खुद नहीं पता होता है कि विज्ञान क्या है। तो आओ समझे, विज्ञान पढ़ते तो सब हैं, सब पढ़ते हैं कि साइंस में हमारे इतने नंबर आ गए 90, लेकिन किसी से पूछ लेना कि व्हाट इज साइंस, तो बस 90 नंबर रखे रह जाते हैं। अगर व्हाट इज साइंस यानी विज्ञान क्या है, यानी विज्ञान क्या है, तो अब लिखते विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलके बना है। किससे? दो शब्दों, वैसे तीन है लेकिन हम दो ही लेंगे। विज्ञान दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन सा? पहला बी और दूसरा ज्ञान। क्या विज्ञान दो शब्दों से मिलके बना है? पहला बी, दूसरा ज्ञान। बी से तात्पर्य है कि विशेष। बी से क्या है? विशेष। और ज्ञान से तो ज्ञान ही रहेगा, यानी जो भी समझ लो आप। तो इसकी परिभाषा क्या निकलती है? यहाँ से सब लोग बिल्कुल आसानी से याद कर लेते हैं, इसीलिए मैं ये समझाता हूँ कि विज्ञान दो शब्दों से मिलके बना है, बी प्लस ज्ञान, जिसमें बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। तो विज्ञान क्या कहेंगे? किसी विषय के, किसी विषय, विषय कोई भी हो सकता है, जैसे कि पेंसिल एक विषय है, मार्कर एक विषय है, बोर्ड एक विषय है, दीवार एक विषय है, बल्ब एक विषय है, पंखा एक विषय है। तो यानी किसी भी विषय, किसी भी विषय के विशेष, किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहा? किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष मतलब विशेष, जो महत्वपूर्ण हो। ऐसा गहरा मतलब ऐसा ज्ञान नहीं कि जो भी मर्जी आई वो कर दिया जाए, बोर्ड को हम ताप सकते हैं, ये कोई ज्ञान है, लेकिन विशेष नहीं है। तो क्या किसी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आई की दूसरी परिभाषा यह है, किसी विषय के, किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, किसी विषय के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित मतलब सही से व्यवस्थित हुआ हुआ। जैसे क्लास लगती है हमारी, पहले एनसी पढ़ते हैं, फिर केजी, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यानी ज्ञान बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक होना चाहिए, हाई लेवल तक। तो यानी किसी विषय के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या ये कह लें, किसी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान सबको पता होगा, पता चल गया होगा क्या होता है। अब कहें कितने प्रकार का होता है, कहें विज्ञान कितने प्रकार का होता है। स्टडी यानी इंटर लेवल और 10th लेवल पे तो विज्ञान सिर्फ तीन प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है रासायनिक विज्ञान। ये सभी लोगों को पता होगा, लेकिन बस यही पता नहीं होता है कि होता क्या है। सब रट्टा मार के चले जाते हैं, बस आ गए 90 नंबर। रासायनिक विज्ञान। तीसरा होता है जंतु विज्ञान, नहीं जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। सबसे पहला भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। दूसरा रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, सबको पता होगी इंग्लिश। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी। आज सबसे पहला है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब किसी विषय यानी वस्तु के भौतिक रूप का अध्ययन। किसी वस्तु या विषय के भौतिक रूप का अध्ययन भौतिक विज्ञान। भौतिक रूप मतलब ऊपरी। या दूसरी ये भी है कि हमारे चारों तरफ
हमारे चारों तरफ प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे कि बल्ब जलना, ये सूरज का निकलना, बादलों का आना, आसमानों का नीला होना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो यानी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। वैसे नहीं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। वैसे तो कई चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन मेनली इसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होगा। किसका होगा? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। और दूसरा था रासायनिक। रासायनिक विज्ञान में हम ये पढ़ते हैं पदार्थ, यानी पदार्थ के बारे में पूरा ऑल ओवर जितना जान सको वो। तो यानी रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के रासायनिक भौतिक गुण संगठन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक विज्ञान कहते हैं। रासायनिक विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं? पदार्थ, जिसे द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य क्या? द्रव्य। रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत किसके पढ़ते हैं? पदार्थ या द्रव्य। अब आया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में नाम से पता चल रहा है जीव। जीव मतलब जीव जो जीते हैं, जैसे कि हम, मतलब जानवर, एनिमल्स। हम एक प्रकार के जानवर हैं, हंसना मत, हम एक प्रकार के जानवर हैं। एंड प्लांट्स, ये सब क्या है? जो जीते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं जो चीज़ें जीती हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मेनली होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मेनली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। रासायनिक विज्ञान क्या होती है? जिसके अंतर्गत पदार्थ का पूरा अध्ययन करते हैं, एक से एक छोटी चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। तीसरी आती है जीव विज्ञान। जो नाम से ही पता चल रहा है, जीव मतलब जो जीना चाह रहे हैं, जीते हैं, मतलब जैसे कि हम, शेर, चीता, चूहा, ये सब चीज़ें जिसके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं, वो क्या होती है? जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। किसे? कई लोगों ने नाम सुना होगा, बल्कि अधिकतर लोगों ने नाम सुना होगा। किसे कहा जाता है? न्यूटन को। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को। और रासायनिक विज्ञान का पिता, रासायनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है लेबोशियो को। लेबोशिये। किसे? लेबोशिये। भौतिक विज्ञान का पिता कैसे कहते हैं? न्यूटन को। रासायनिक विज्ञान का पिता कैसे कहते हैं? लेबोशिये को। और जबकि जीव विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को। किसे? अरस्तु को। समझ में आया इतना? भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहते हैं, रासायनिक विज्ञान का पिता लेबोशिये को कहते हैं, और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। ये तो यहीं पे समझो खत्म हो गई, यहीं भी समझो, मतलब है तो आगे भी, लेकिन मैं जीव विज्ञान बता रहा हूँ जो सब लोग जानते हैं जिसके बारे में। जीव विज्ञान दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जैसे कि हम, एनिमल्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। इसकी और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। कई लोगों को दिक्कत होती है, इसे बॉटनी बोलते हैं, कभी इसे जूलॉजी बोलते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक ये है, जा से जंतु, जा से जू, जा से जंतु, जा से जू, बा से वनस्पति, बा से बॉटनी। समझ में आया? जंतु विज्ञान जैसे जीव विज्ञान के अंतर्गत तो हम सब जीवों का अध्ययन करते थे, जैसे हम हैं, पेड़ है, ये सब दो लोग रहते हैं जो जीते हैं। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ जंतु का, जैसे हमारा अध्ययन किया जाता है, वो सब जंतु विज्ञान से, चीता, चूहा, इसमें सब जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान। और वनस्पति माने पेड़ पौधे। क्या? पेड़ पौधे। तो क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब इनके भी पिता अलग अलग हैं। जंतु विज्ञान के पिता वही हैं जो जीव विज्ञान के थे। क्या लिखेंगे? जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, जबकि जीव विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस। क्या पढ़ेंगे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टर थे। तो
आज की वीडियो बस यहीं तक। मैं बस यही बताना चाहता था कि साइंस क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं और इन सबके पिता कौन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत शेयर करें, ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपको बनाऊं। और पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना, उसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। बस आज इतना ही, धन्यवाद।